सारा प्रणाम। मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार और भारतीय जनता पार्टी अगले 30 साल तक सत्ता पर काबिज रहने को लेकर रणनीति पर काम कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी जैसी महत्वाकांक्षी दल अपनी अंदरूनी कलह और चुनौतियों से भी उबर नहीं पा रहा। अगले लोकसभा चुनाव में मुश्किल से 1.5 साल का वक्त बाकी है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को अभी 5 महीने ही बीते हैं। इस संगठन को मजबूत करना तो दूर, अखिलेश ने भारतीय सोहेल देव समाज पार्टी के ओपी राजभर और अपने चाचा शिवपाल यादव से किनारा कर लिया। चुनावों से पहले राजनीतिक दल सहयोगियों को साध कर रखती हैं, लेकिन अखिलेश ने उनसे साफ तौर पर कह दिया है कि उन्हें जहां ज्यादा सम्मान मिल रहा है वो वहां जा सकते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के 6 विधायकों ने पार्टी विहिप की परवाह न करते हुए राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी प्रत्याशी को वोट न देकर एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में मतदान कर दिया। पार्टी को यह तक पता नहीं चल पाया कि ये 6 विधायक कौन थे। ऐसे में आगे आने वाले समय में कितने विधायक समाजवादी पार्टी का सहयोग जारी रखेंगे, कितने पार्टी में बने रहेंगे, कितने बेहतर भविष्य की चाह में पाला बदल लेंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी क्या रणनीति अपनाएगी, अपने को और मजबूत करने के लिए, या अखिलेश का साथ छोड़कर जाने वाले चाचा और राजभर पार्टी में कितना डेंट करेंगे सपा को, यह भी आने वाला वक्त बताएगा। आज बड़ी बहस में अगले आधे घंटे तक चर्चा इसी उठापटक पर। जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। भास्कर घोष साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक विज साहब समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। अगले आधे घंटे तक चर्चा में शामिल रहेंगे। सबसे पहले दीपक जी आपके पास आऊँगा। शिवपाल सिंह यादव और राजभर छोड़कर चले गए, अकेलापन महसूस कर रही होगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव, देखिए ऐसा नहीं है, आना जाना लगा रहता है, और ये बात सही है कि किसी के भी आने जाने से कई बार दुख होता है, कई बार फायदा होता है, और कई बार मजबूती आती है और कई बार कमजोरी भी आती है। देखिए इसमें आप दोनों लोगों को देखिए कि ओपी राजभर जी लगातार जो है चुनाव के बाद से लगातार जो बयान है किसी अप्रोक्ष रूप से इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ मिल रहा है। शिवपाल सिंह जी को भी आपने देखा होगा, अप्रोक्ष रूप से इस तरह से बयान दे रहे हैं जिसका कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ मिल रहा है। और वो तो 2017 के बाद से भी वो हमेशा हमारे खिलाफ ही रहे। पार्टी भी उन्होंने अलग बनाई। परिवार की बात है, देखिए परिवार, मुलायम सिंह यादव जी हमारे साथ हैं जो परिवार के मुखिया हैं। अब धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ है, राम गोपाल जी हमारे साथ हैं, उनका बाकी पूरा परिवार उनके साथ है। एक आध व्यक्ति जो है खुद उसकी इच्छा नहीं है वहाँ रहने की, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। चलिए, ज्यादा जहां सम्मान मिले वहां चले जाना चाहिए, ये अब अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। घोष साहब, आप लेने को तैयार हैं? कुछ गठबंधन होगा राजभर साहब के साथ, शिवपाल सिंह यादव के साथ? भूपेश जी, अगर आप समाजवादी पार्टी का पूरा इतिहास देखें, 1992 में समाजवादी पार्टी ने फॉर्म किया, 1993 में बसपा के साथ उन्होंने अलायंस किया, और फिर उस अलायंस को कैसे तोड़ा गया। तो ये परिवारवाद पार्टी जो है ना, इनका बार बार जो मोदी जी कह रहे हैं कि परिवारवाद पार्टी देश का सबसे बड़ा खतरा है, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा, क्योंकि ये परिवार के ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। आप देखिए समाजवादी परिवार में कभी अपर्णा यादव निकल जाते हैं, कभी ये बुला लेते हैं इलेक्शन के पहले अपने चाचा को बुला लेते हैं, कभी ये साइकिल के हैंडल के ऊपर किसी और को, कांग्रेस को बिठा लेते हैं, कभी इनके साथ रिश्ता बन जाता है, मायावती जी का रिश्ता बन जाता है। रणनीति है ना उनकी। तो ये रणनीति देखिए, बात है कि ये जो परिवारवाद पार्टी, उनका रणनीति एक ही है कि अपनी परिवार का प्रतिष्ठा के लिए आप किसी को भी दांव पे लगा दो। आप चाहे वो चाचा हो, चाहे भतीजा हो, चाहे वो अलायंस पार्टी हो। आप देखिए 1992 से कितना बार अलायंस इन्होंने किया, हर बार अलायंस टूटता गया। क्यों टूटता गया? क्योंकि इनके लिए राष्ट्रवाद कोई मायना नहीं रखता। आपके कहने पर कर रहे थे वो इसके बाद ये कह रही है सपा। इसके लिए राज्यवाद कोई मायना नहीं रखते। समाजवादी पार्टी कह रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव था, भारतीय जनता पार्टी की बात करते थे, उनकी नीतियों की बात करते थे, इसलिए ऐसे लोगों को रख के क्या फायदा? तरफ झुकाव था तो उनको लेकर ऑपरेटिव अलायंस क्यों बनाए इलेक्शन के पहले, क्यों उनको स्वीकार किया? ये इनके जो चाचा जी हैं जो आज बाहर जाने के लिए बहुत धन्यवाद दिए हैं, इन चाचा जी को इलेक्शन के पहले गोद में बैठा के क्यों इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा बगल में बैठा करके? तो ये सारा चीज बार बार एक ही तरफ बयान करती है कि इनके परिवार को समृद्धि के लिए, परिवार को बचाने के लिए
जैसे आप सोनिया गांधी कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, जैसा ममता बनर्जी कर रही है अपनी पार्टी के लिए, वही इन्होंने कर रहा है कि परिवार बचे, चाहे राज्य भाड़ में जाए, चाहे देश भाड़ में जाए। सो यही सबसे बड़ा खतरा मुझे नजर दीपक जी, बड़ा आरोप परिवार को लेकर आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, परिवार सर्वोपरि, देश भाड़ में जाए, राज्य भाड़ में जाए, बड़ा आरोप बीजेपी का। वो सब वो बात कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर कौन है? और जिस यहाँ हम बैठे आपके स्टूडियो में हैं, पंकज सिंह कौन है? अरे अनुराग ठाकुर पंकज सिंह सिंह बार कौन बार है? आपके पास नहीं जाते हैं। नहीं, कौन है पंकज बार सिंह? बार बीजेपी वो छोड़ राजनाथ सिंह जी का लड़का, बीच में ना छोड़ बोले। के नहीं वो सब जाते। एक तो देखिए, मैंने आपको नहीं टोका, आप बीजेपी बीच में ना बोले। अपने राष्ट्रवाद का नीति पे काम आपको करते हैं। देखिए, सही जगह आप तो छोड़ने की बात कर रहे हैं, पकड़ लिया, छोड़ने की बात मैंने करते हैं। दुखती रखते नहीं, हैं, आप परिवार गलत- बात आप पे गलत बात बयान दे रहे हो। आप अनुराग ठाकुर, आप गलत बयान ठाकुर दे और रहे पंकज हो। सिंह पे बयान अनुराग दे। ठाकुर पंकज सिंह दोनों भाजपा परिवार के के नहीं परिवार है। के उनके पिता कौन है? और आप अपना राजनाथ सिंह परिवार जी ठीक कौन नहीं है? रख पाते हो। कैसी बातें कर रहे हैं? राजभर जी खुद बोल रहे हैं अपना नोएडा में परिवार कभी आप ठीक किसी- नहीं रख पाते देखिए, हो। मैं बताऊं। आप देश को क्या ठीक देखिए, रखोगे? इनका ये कहना है कि हमारे अगर परिवार के भी लोग हैं तो आपस में कोई कलह नहीं है, कोई अनुराग बार-बार ठाकुर अपने छोड़ के पिता नहीं को जाते हैं, छोड़कर नहीं बार-बार जा रहे, बयान नहीं राजनाथ देते सिंह हैं। अपने बेटे को कल्याण छोड़कर नहीं सिंह जा जी रहे। देखिए कितनी बार छोड़ के गए, कैसी बातें कर रहे हैं? कल्याण चलिए। सिंह जी कहाँ छोड़ के गए? उमा भारती कैसी बातें? 3 बार चलिए, चंद्रमोहन शर्मा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? चंद्रमोहन शर्मा जी, राहुल गांधी भी कहते हैं कि जहां सम्मान मिल रहा है वहां चले जाइए, अखिलेश यादव ने भी उन्हीं की लाइन ले ली है। लग नहीं रहा कि पहले तो अब इसी पे आता हूं कि समाजवादी पार्टी से जिस तरीके से अलग हुए शिवपाल यादव और राजभर जो छोड़कर चले गए हैं, गठबंधन को तोड़कर चले गए हैं, घुटन महसूस कर रहे थे, कांग्रेस का रिएक्शन इस पर? सत्ता के लालच और 8 से 9 साल का प्रयोग देश की जनता का 2014 से लेके आज तक क्या मिला? परिवारवाद वर्सेस बेरोजगारी, परिवारवाद वर्सेस महंगाई, परिवारवाद वर्सेस डॉलर का रेट आसमान के ऊपर, परिवारवाद वर्सेस देश के अंदर अग्निवीर की हालत 4 साल के अंदर, परिवारवाद वर्सेस राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद वो भी जब राष्ट्रवाद की दवाई लेनी हो तो एआईएसआई के लोग पठानकोट से आ जाते हैं। ये प्रयोग जनता को समझना पड़ेगा। 2014 में उत्पन्न हुए गुजरात से एक नेता ने आपको परिवारवाद की नस्ल पहनाकर देश को आज आपकी जेब के निवाले छीन के और अपने मित्र मंडलियों के हाथ में दे दिया। लेकिन ये आपका बात जरूरी है सर, जरूरी कोहली साहब, बहुत जरूरी है। आप उस समझा रहे हैं परिवारवाद ये के बात अंदर को। महाराष्ट्र की शिवसेना बलि चढ़ गई, उस महाराष्ट्र उसी के आज ऊपर जो आए जो आपकी पार्टी के जो आपकी आपके अभी आपको G20 एक मित्र ने आपके दो अरे दादा एक मिनट, आप उधर देश आ के गए हैं। हितों की बात कर नहीं सकते। हाँ। अभी आपको 2 नाम दिए सभा के एक नेता ने, उसमें आप तिलमिला उठे, बोल नहीं पाए। परिवारवाद आपके अंदर नहीं है क्या? परिवारवाद होना हमारे राजनीति के अंदर अभिशाप परिवारवाद है ये नहीं क्या? है परिवारवादों ने कि अपने मैं- देश के अंदर कुर्बानियां मैं देके पार्टी देश छोड़ को के चला शहादत जाऊंगा, में बगावत बलिदान नहीं करूंगा। दिया। आपका आपके कोई नेता है, G23, आपके नेता माफी मांगते रहे और माफी मांगते हैं लेकर आज भी। तक आपके नेता जब देश की दुहाई देने आती है तो राष्ट्रवाद का चोला उड़ते हैं और देश की जनता को लड़ने के लिए भेज देते हैं, आप पीछे चले जाते हैं। कांग्रेस ये के भी दिया आपने देश को। कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। अगर पिछले 6 महीने की अगर बात करें यूपी ले ये आप चीज वो है। सब बंगाल में आता हूं। बंगाल में क्या हुआ? अभी आपके नेता नहीं छोड़ गए? बीजेपी सांसद के छोड़ पास गए, अपना है मुख्यमंत्री क्या? छोड़ गए। आज बीजेपी का अपना कैटर विधायक जमीन है, पे वो है छोड़ गए। और दूसरी पार्टियों को आया हुआ कैटर आसमान पे है। यही कारण था जितेंद्र प्रसाद जी को कोई जो जमीन आने पे के नहीं बाद है। योगी सब की लोग बात ना मान के कोई दिल्ली जमीन जाना पे पड़ा। नहीं है। क्या दिया आपने उत्तर जितेंद्र प्रदेश के प्रसाद सिंह को मुख्यमंत्री हमने प्रदेश मंत्री के बनाया। मुख्यमंत्री की कांग्रेस से आए चलती हुए है। हैं। आपने ठोकर और दिया, गृह मंत्री चल जाते हैं। आपने जितेंद्र ठोकर प्रसाद दिया, कांग्रेस से। आपने आपके पास आपने अपना मिलने कौन से सा भी नेता इनकार है? कर दिया सिर्फ गुजरात और के हमने 2 उनको नेता मंत्री छोड़ बना के दिया। आपके पास जितने भी नेता हैं सब बाहर के आए हुए हैं। आपके अमरिंदर आपका सिंह को नीति आपने और नियम मिलने से क्या भी है? इनकार कर दिया। राष्ट्रवाद और देश को डुबो देना, देश को बेरोजगारी देना, महंगाई देना, देश के अंदर अर्थव्यवस्था का बहाल कर देना, ये आपकी राष्ट्रवाद की परिभाषा है और ये आपके परिवारवाद की परिभाषा। बंद करिए। आरबी उपाध्याय साहब, किस तरीके से आप समाजवादी पार्टी का आकलन करते हैं? पिछले 6 महीने में राष्ट्रपति मुर्मू को 6 विधायकों ने वोट दे दिया, क्रॉस वोटिंग हो गई, पार्टी को पता नहीं चल पा रहा कौन लोग थे वो। उसके बाद शिवपाल यादव छोड़ के जा रहे हैं, राजभर छोड़ के जा रहे हैं, गठबंधन टूट रहा है, नए गठबंधन की तलाश करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया का कहना है कि नई टीम बनेगी और बेहतर करेगी। देखिए, राजनीति जो सिद्धांत होते थे, सिद्धांत, आदर्श, विचारधारा अब सेकेंडरी हो गई हैं। पहले होता था कि कोई नेता कुछ बोल रहा है तो जनता समझती थी कि वे नेताजी बोल रहे हैं और ऐसा होगा, लेकिन अब बदल गया है। अब जब से राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है, हर आदमी फायदा देखता है, अभी कहाँ फायदा हो रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का विधायक है, चाहे बीएसपी का है, और फायदे के लिए गठबंधन होते हैं। गठबंधन क्यों करते हैं? कि वैसे तो मैं हो नहीं सकता, लेकिन गठबंधन हो जाएगा तो 4-4 सीटें मिल ही जाएंगी और अमूमन मिल भी जाती हैं। लेकिन वही महत्वाकांक्षा जब ज़्यादा जोर मारती है तो फिर वो जो गठबंधन है वो बेमानी हो जाता है। इतिहास गवाह इस चीज़ का, जनता बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर भी चाहते थे कि उनके बेटे को कहीं एडजस्ट किया जाए, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जयंत को
राज्यसभा भेज दिया, तो उसी समय से वो खिन्न हो गए थे और उन्होंने फिर टारगेट यही कर दिया था कि भाई कहीं अगर बात बनती है। और जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं बात बनी, मीटिंग हुई, वो दिल्ली आए और उसके बाद में उनका सुर बिल्कुल बदल गया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं देखिए कमी अखिलेश की भी रही कि बिठा के मान लीजिए कोई आप समर्थन कर रहे हैं, राष्ट्रपति का मुर्मू जी का आप विरोध कर रहे हैं और यशवंत सिन्हा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो भी गठबंधन धर्म है कि सभी गठबंधन के जो घटक थे उनको बुलाना चाहिए, उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए, विचार विमर्श करने के बाद एक घोषणा करनी चाहिए, लेकिन वो भी उन्होंने शायद नहीं किया। और उसका परिणाम है कि ओम प्रकाश राजभर भी और आप देखेंगे चाचा जी भी चले गए। दीपक भाई, ये दिख रहा था पहले से मनमुटाव था, उसके बाद बीच में जैसे तैसे बात बनी, चुनाव मिलकर लड़े, बावजूद उसके फिर से वही तलखी रिश्ते में आ गई। ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया? देखिए क्या होता है, चुनाव के अंदर आपको पता है कि कई तरह के गठबंधन किए जाते हैं, कई तरह के गठबंधन तोड़े जाते हैं। जैसे इनके यहाँ भी अकाली दल और शिवसेना के साथ दोनों परिवारवादी पार्टियां जो थी उनके साथ इनका 20-20, 25-25 साल गठबंधन रहा, फिर टूटा भी। क्या होता है कि देखिए, जब वो उन्होंने खुद कहा कि मैं आने के लिए तैयार हूं, चाहे मुझे आप एक सीट दे दें, तो शिवपाल जी इसलिए आए। राजभर जी भी बीजेपी के खिलाफ उन्होंने लगातार बयान दिया, फिर उनका गठबंधन टूटा, फिर वो यहाँ आए, उनको 6 सीटें दी गई, हम भी 45 से 125 पे पहुंचे। देखिए हमारा सीटें कम हुई है, बीजेपी की, समाजवादी की कम नहीं हुई है। हार जीत अपनी जगह लगी रहती है। परिवारवाद के मायने देखिए, मैं बताऊं परिवारवाद के मायने क्या है इनका, मतलब कि एक आदमी जो सबसे शीर्ष पोस्ट पे बैठा हुआ है, बिना तलाक दिए अपनी बीवी को छोड़ दे, 4 एकड़ के मकान में अकेला रहे, अपनी माँ को एक कमरे के मकान में रखे। इनका परिवारवाद का मतलब अनुराग ठाकर, इनका परिवारवाद का मतलब है पंकज सिंह। और इनके यहाँ तो देखिए परिवारवाद के इतने उदाहरण हैं, अगर आप देखेंगे इसी उत्तर प्रदेश के अंदर भी और दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों के लिए भी इनके प्रति 3 मुख्यमंत्री इनके वो हैं जो कांग्रेस से आए हुए हैं। असम के भी देख लीजिए, आप त्रिपुरा के देख लीजिए। तो इनको तो देखिए, ये तो पार्टी है, बीजेपी रही नहीं। ये जो बीजेपी पार्टी है ये तो बेसिकली कांग्रेस है, कांग्रेस की बी टीम है। अब क्या कह रहे हैं दीपक जी, कांग्रेस का बी टीम अगर हम होते तो फिर कांग्रेस आपको उदाहरण दे दिया, अभी आपको नहीं आप उसका उदाहरण को काट करिए ना, कांग्रेस से मुक्त मेरे तथ्य ठीक करिए आप। कांग्रेस मेरे से तथ्य गलत है, 3 मुख्यमंत्री आपके कांग्रेस से आए हुए हैं या नहीं? कांग्रेस ऐसा तो होता नहीं रहता है, आप बताइए ना। रीजनल पार्टी से अनुराग नेशनल ठाकुर पार्टी आता के है, पिताजी चीफ मिनिस्टर थे नहीं हिमाचल में, राजनाथ सिंह जी देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं या नहीं? कांग्रेस से जो भी आए वो वापस नहीं गए। और बिना तलाक दिए शीर्ष नेता ने अपनी कांग्रेस से जो आए छोड़ा वो वापस नहीं गए और 4 एकड़ के मकान को लगा कि कांग्रेस मुक्त होकर ही बताइए, हम मुक्त हो सकते हैं। देश की संस्कृति में होता है अपने माँ बाप को अपने साथ रखना। होती है तो बहुत सारे लोग आते हैं। उपाध्याय साहब, चुनावी बिगुल फूंकने वाला है 2024 का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तैयारी कर रही हैं। ऐसे में गठबंधन को मजबूत करना, परिवार को मजबूत करना, लोगों के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने एक मिसाल पेश करना कि इस बार हम चुनाव जीत रहे हैं, हम ताकतवर हैं, हम और मजबूत हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है, इससे क्या संदेश जा रहा है कार्यकर्ताओं को, इससे क्या संदेश जा रहा है आम लोगों को? देखिए संदेश गलत गया। जैसे उन्होंने कहा कि भाई जहाँ आपको ज़्यादा सम्मान मिलता है वहाँ चले जाइए, जबकि उस बात को दूसरे तरीके से कहा जा सकता था, दूसरे तरीके से मैनेज किया जा सकता था, लेकिन इस तरह का कोई मैनेजमेंट नहीं किया गया और एकदम से ऐसा बयान आ जाना। लेकिन दूसरा सिक्के का पहलू है वो ये है कि देखिए किसी को ज़बरदस्ती बहुत लंबे समय तक गठबंधन में रोक के नहीं रखा जा सकता था। जिस तरीके से राजभर जी के जो तेवर थे, वो जब बीजेपी सत्ता में थी, वहाँ मंत्री थे, तो उसके प्रति भी उनका जो रुख था वो यही था। और उसके बाद जब वो समाजवादी पार्टी में आए तो उनको बहुत सारी उम्मीदें थी और वो उम्मीदें पूरी जब नहीं हुई तो उन्होंने फिर टारगेट करना शुरू कर दिया था गठबंधन के घटक दलों को, चाहे वो लोकदल हो, चाहे अखिलेश यादव हों, सबको वो एक तरीके से टारगेट करने लगे थे। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, देखिए समाजवादी पार्टी एक बड़ा दल है और एक बड़ा विपक्षी दल है, और जब उसको इस तरह से आप टारगेट करेंगे तो कोई एक बर्दाश्त की सीमा होती है, तो वो बर्दाश्त की सीमा भी जवाब देगी। और मजबूरी में अखिलेश यादव को कहना पड़ा कि भाई जहाँ आपको ज़्यादा सम्मान मिलता है आप वहाँ चले जाइए। और यही आरोप आप देखेंगे शिवपाल यादव ने भी लगाया है, वो भी यही कह रहे हैं कि भी जो मैं चाचा हूं और मैं फाउंडर मेंबर रहा पार्टी का, लेकिन आप विधायकों की मीटिंग मुझे नहीं बुलाते हैं। तो देखिए वो भी बहुत सोच समझ के आए थे और उनकी भी अपेक्षाएं थी, लेकिन वो जो अपेक्षाएं थी वो जो पूरी नहीं हुई। तो जब निराशा और हताशा में कोई भी विपक्ष की पार्टी हो या कोई भी विपक्ष का नेता हो, वो सत्ताधारी दल की तरफ जाता। अभी घोष साहब कह रहे थे कि जो हमारे पास आया वो गया नहीं। देखिए अच्छे दिन है, आप सत्ता में हैं, अभी तो कोई जाएगा नहीं।
असली परख तो जब होती है जब आप विपक्ष में होते हैं, सत्ता में नहीं होते हैं, तब कौन कितने दिन आपके साथ रहता है वो महत्वपूर्ण होता है। लेकिन वो महत्वपूर्णता गायब होती चली जा रही। फिर कहूंगा विचारधारा नहीं है। ये तकलीफ सिर्फ समाजवादी पार्टी की नहीं है, कांग्रेस की भी ये तकलीफ है। कांग्रेस के नेता नसीहत दे रहे हैं लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, और फिर कुछ दिन के बाद वो उनमें से कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। देखिए कोहली भाई, जिन्होंने जाना होता है वो जाते हैं, उन्हें आप रोक नहीं सकते, क्योंकि सत्ता के लालच के अंदर सत्ता की खरीद फरोख्त और डर का प्रयोग आज 2014 के बाद जो बढ़ा है वो लोकतंत्र के को कई बार पायदान से कुचलते हुए, कई बार रात के अंधेरे में सरकारों को भी गिराया और कई बार ऐसा सिस्टम भी डेवलप करा जो इस संविधान में नहीं था। इसी कारण तो बार बार सुप्रीम कोर्ट के महामहिम जजों को बाहर आना पड़ गया। अभी भी एस रमन्ना ने क्या चीज कही, इसी पे अक्षेप करा। तो राजनीति के अंदर आप बोलने दीजिए, सुनने बोल दीजिए, बहुत आपने कर लिया, जो करा ठीक करा, लेकिन सुनने की आदत डालिए। उसके बाद सत्ता के अंदर 2014 का जो प्रयोग हुआ था वो देश के अंदर ऐसी सरकार और ऐसे नेताओं के उदय के लिए हुआ था कि जो उन मुद्दों को लेके आए थे, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, करप्शन, महंगाई। लेकिन इतने पीरियड गुजरने के बाद 2024 मुहाने पे आके खड़ा हो गया, लेकिन दही जम जाती है। 2019 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 2019 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर ये परिवारवाद बेरोजगारी की बात कर लो, उनसे देश की सुरक्षा की बात कर लो, उनसे अर्थव्यवस्था की बात कर लो, उनसे अनबैलेंस की बात कर लो, जवाब दीजिए। 2019 में हम लोग कैसे बहुमत में आते कैसे? लेकिन विकास किसका हुआ? सिर्फ भाजपा का। और विनाश किसका हुआ? देश के 145 करोड़ जनमानस का। उसके हाथ में क्या हुआ? आपके मार दी नोटबंदी की, आपने दी जीएसटी की, देश को क्या मिला? दादा, तो आपको घंटा घड़ियाल आपके मित्र। एक बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगा रहे हैं, दिलीप घोष को तोड़ दो, शिवसेना को तोड़ दो, सपा को तोड़ दो, बसपा को तोड़ दो। ये इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। मुद्दों की राजनीति नहीं करते आप। परिवारों को तोड़ दो, उनके लोगों को अपने में मिला लो, उसके बाद अपनी ताकत को बढ़ा लो और चुनाव जीत जाओ। भूपेश जी, मैं इसका विपक्ष में 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। अगर तोड़ना होता तो शिवसेना के साथ हमारे महाराष्ट्र में जब अपना गठबंधन टूट गई उसी वक्त हम कर सकते थे, लेकिन शिवसेना के जैसे हमने कांग्रेस और एनसीपी महाराष्ट्र से गुवाहाटी और गुवाहाटी बोलने दीजिए, गुजरात से गुवाहाटी से गोवा तक के सफर के अंदर नाथ कौन थे? आप नाथ कौन था? एक नाथ शिंदे का नाथ कौन था जो उसमें आया, जिसने आगे अपने आप को चलिए एक करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया? ये तो हमने पहले भी प्रश्न खड़े करे थे। आता हूं मैं जो पॉइंट पे आ रहा हूं, आज अगर होता तो हमने 2-2.5 साल पहले ये कांड कर लेते। आज उन्हीं के पार्टी के लोग, उन्हीं के मेजॉरिटी ने, सारे एमएलए एमपी आज खुद उनसे खफा होकर हमारे पास आ गए और गठबंधन करके हमारे साथ अलायंस फिर जागृत कर दिया है। आप हर स्टेट में, इसमें आसाम में देखिए क्या हुआ, हेमंत बिश्व शर्मा के साथ पूरा कांग्रेस का जितना भी एमएलए थे सब हमारे साथ चले गए। त्रिपुरा में क्या हुआ? एक स्टेट देखिए, मैंने किसी को तोड़ा नहीं, किसी को जोड़ा नहीं, वो अपने दल से ये खफा होकर के और उनकी परिस्थितियों का जायजा लेकर के वो हमारे साथ आए और हमारे अलायंस हमने बच्चा कर्नाटक में मिनिस्टर, दलित मिनिस्टर, मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ। अपना घर तो बचा लीजिए पहले, आप गोवा में घर बचा नहीं पाते, मध्य प्रदेश में घर बचा नहीं पाते, कर्नाटक में घर बचा नहीं पाते, और आरोप हमें लगा रहे हैं आप। ये तो आपका एमएलए आपके साथ नहीं रहते, आपके नेता आपके साथ नहीं रहते, और आप मुझे आरोप लगा रहे हैं। टाइम पर किसने करा? आप कर रहे हैं, बता दीजिए देश की जनता को। दीपक जी, शिवपाल यादव ने अभी कहा था कि अपरिपक्व हैं, इमेच्योर हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। वहीं से मोह भंग हो गया था, कुछ दिन पहले की बात है। देखिए मैं बताऊं, शिवपाल यादव जी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में उनका बहुत बढ़िया रहा, और जब से वो अखिलेश यादव जी को पचा नहीं पाए। मैं शुरुआत से शुरू करता हूं। जब 2012 में अखिलेश यादव जी तो अमर सिंह से और दीपक सिंघल वगैरह से मिलकर उन्होंने पूरी कोशिश करी कि इनको हटा के मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं। ये लड़ाई वहीं से चालू हो गई थी, और 2017 के बाद इन्होंने अपनी पार्टी भी अलग बना ली और इन्होंने पूरी कोशिश। जब इनको पता लग गया कि हम 2022 का चुनाव सिंगल लड़ेंगे तो मैं अपनी एक सीट के अलावा कुछ नहीं बचा पाऊंगा, तो इन्होंने ये इनकेन करके पारिवारिक संबंधों की दुहाई देते हुए इन्होंने हमारी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। अभी ये जो बार बार मीटिंग में ना बुलाने की बात कर रहे हैं, इनको अपनी पार्टी भंग करनी चाहिए थी। उस पार्टी का अगर ये विलय समाजवादी पार्टी में करते तब ये क्वेश्चन इनका ठीक था कि मुझे अपनी पार्टी की बैठक में आपने क्यों नहीं बुलाया। भाई जब आपने विलय नहीं किया, अपनी पार्टी भंग ही नहीं करी, तो हम आपको कैसे बुला ले? आप दूसरी पार्टी के नेता, आप अपनी पार्टी की मीटिंग करें, उसमें रहें आप। जब गठबंधन की मीटिंग होगी तब हम उनको बुलाएंगे।
उपाध्याय साहब, ये एटीट्यूड कितना ठीक कि जहां सम्मान मिल रहा है चले जाओ, वहां चले जाओ, जहां सम्मान मिल रहा है खड़े हो और वहां चले जाओ, जहां सम्मान मिल रहा है वो निकल जाओ। राहुल गांधी भी ये कह चुके हैं, अखिलेश यादव भी ये कह चुके हैं। ये पार्टी के लिए, पार्टी फोरम के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, उन नेताओं के लिए जिन्होंने एक बड़ी जिंदगी दे दी अपनी पार्टी में, उनके लिए कितना घातक, कितना खतरनाक और कितना मॉरल डाउन करने वाला। देखिए, मैसेज ठीक नहीं गया। जो एक भाषा थी वो सभ्य भाषा जो होनी चाहिए, एक मजे हुए राजनीतिक नेता की जो भाषा होती है वो भाषा नहीं थी। उसमें क्लियर एक्शन ऑप्शन उनको दिया गया, जहाँ ज़्यादा सम्मान मिलता है वहाँ चले जाइए, हम सम्मान नहीं देंगे। हाँ, तो देखिए फिर आप उतना सम्मान नहीं दे रहे हैं या कम सम्मान देना चाहते हैं, बहुत सारे प्रश्न उस पर उठाएंगे, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। लेकिन देखिए, इस समय जो दौर चल रहा है, बिना विपक्ष की एकता के, बिना किसी गठबंधन के बीजेपी को टक्कर देना, मैं नहीं समझता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश है या दूसरे प्रदेश हैं, संभव नहीं है। तो परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए कहीं कि अखिलेश यादव को भी एक लचीला रुख अपनाना चाहिए था, चाहे वो शिवपाल यादव हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हैं। देखिए, अभी जो सिचुएशन है, जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि हम 2024 में ये जो विधानसभा के चुनाव हुए, इसी के मद्देनजर रखते हुए बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन ये जो परिणाम है ये गठबंधन के साथ है। ओम प्रकाश राजभर आपके साथ हैं, लोकदल आपके साथ है और शिवपाल यादव आपके साथ हैं। अगर ये सब बिखर जाएगा, सब अलग अलग लड़ेंगे, तब इस परफॉर्मेंस को बरकरार रखना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। अपने अकेले के दम पर समाजवादी पार्टी ये सोचे कि हम सत्ता में आ जाएंगे, इस समय पानी बहुत दीपक बह जी, चुका है। अब मामला पार्लियामेंट का है। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश सबसे हॉट केक रहेगा। वहां पर अगर मुख्यमंत्री ने अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट कर दिया, अगर वहां पर समाजवादी पार्टी ज़्यादा डेंट नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी को, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी विपक्ष होने के नाते तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को। ऐसा कौन सा गठबंधन बनेगा? आप कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुके हैं, आप बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके हैं, परिवार के लोग तितर बितर हो रहे हैं, कोई भी ऐसी पॉलिसी दिखाई नहीं दे रही है समाजवादी पार्टी की जिसको आप ये कह सकें कि हमने ये कर दिया है और अब हम डेंट देंगे बीजेपी को। घर के लोग भी बिखर रहे हैं। देखिए भूपेश जी, आप बहुत सीनियर आदमी है। पहले मैं उपाध्याय जी ने जो कहा मैं उसको बताता हूँ कि सम्मान की बात है। देखिए, दिल्ली में इन्होंने मदन लाल खुराना, विजय कुमार मल्होत्रा, ओपी कोहली जी के साथ इन्होंने क्या किया, ये खत्म हो गए दिल्ली के अंदर। यहाँ पे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो बसपा से आए थे उनको डिप्टी सीएम बनाना चाहिए था सुरेश खन्ना जी को, जो 9 बार से एमएलए रहे, उनको नहीं बनाया इन्होंने। आप देखिए पूरा, और इवन फिर भी ब्रजेश पाठक हमारे एक साथ मिनट हैं। घोष जी एक मिनट, घोष जी देखिए, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, अच्छा नहीं लगता। आप बोले तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम भी आपको नहीं गलत हम भी आपको नहीं उदाहरण मत दीजिए, टॉलरेंट गलत उदाहरण मत देखिए, दीजिए। टॉलरेंस नहीं, गलत बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। देखिए, गलत नहीं, आप गलत गलत बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ब्रजेश पाठक के नाम कर रहे हैं। आप देखिए, अरे बिना कोई तैयारी के डिप्टी आते हैं, सीएम आपको होगा, कुछ कोई नहीं सीएम होगा, ये पता। हमारा आपको निजी मामला है। ABCD नहीं है राजनीति, मेरा निजी मामला है। आप कुछ भी नहीं जानते। आप बेमतलब पार्टी आपसे सीखने वाले हैं नहीं। आप, मैं कुछ भी नहीं जानता, मेरे से तो भी आपसे सीखना सीखने पड़ेगा, वाले आपको नहीं बैठना हो। पड़ेगा 1 घंटा, आप- एक दिन मैं सिखाऊंगा। नहीं, हाँ, personally, ऐसी बात personally, नहीं है। personally। तो आप उसको घोष जी बार बार कह रहा हूँ ना टोकें, जब मैं आपको नहीं टोकता आप भी मुझे मत टोकें। दूसरी बात आपने जो कही, देखिए इन्होंने उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या किया, बंगाल में इनके सारे लोग टूट के वापस जा रहे हैं। घोष साहब भी देखिए बंगाल से यहाँ पे दिल्ली में बैठे हैं स्टूडियो में, बंगाल में जा ही नहीं रहे। मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, ये भी आप गलत दे रहे हैं। जो आप लोकसभा की बात कर रहे हो, जो मैं लोकसभा की बात आपको बता रहा हूँ, वहां से भी कर सकते थे आप, वर्चुअल भी कर सकते थे, आपने नहीं किया। लोकसभा की बात मैं जो आपको बता रहा हूँ, लोकसभा के अंदर आप देखिए, एक बात मैं आपको बताइए, कोई साहब देखिए, हमारा उदय हो रहा है, हम दोबारा से बढ़ रहे हैं, हम 45 से 125 पे हम कम नहीं हुए, वो कम हुए, उनको सोचना है। देखिए, ये गठबंधन में जो लोग ये बयान गलत देते हैं, तो हमने जो है, आप ये समझिए, जो हमारी एक डाली पेड़ की खराब हो रही थी, हमने उसको जो है सह सम्मान के साथ उसको हमने इजाजत दे दी कि आपको जहां जाना है, आप स्वतंत्र है वह जाने के लिए। अभी जो लोकसभा के आएंगे, हमने मुलायम सिंह जी के टाइम में एक बार 32 सीटें जीती थी लोकसभा। डेंट दे पाएंगे ये लोग आपको? नहीं, कोई डेंट हमें नहीं देंगे, उल्टा इनको नुकसान होगा, ये आगे एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। और लोकसभा के अंदर भी आप देखेंगे, हमने मुलायम सिंह जी के टाइम में 32 सीट साहब, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, ये लोग आगे हारेंगे, आगे चुनाव के लिए कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। कोहली साहब की बात सुने भारतीय और मेरी जनता बात पार्टी को भी डेंट देगी समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, 32 सीट हमने एक बार लोकसभा की जीती थी। ये बढ़ रहे हैं, वो घट रहे हैं, टेंशन वहां होनी चाहिए, इनको टेंशन नहीं। हम जो उपाध्याय साहब, हम हर हालत में देखिए, टेंशन लेनी चाहिए और अच्छा करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। आप ये कहें कि नहीं, हमने इतना गेन कर लिया है, अब काफ़ी है, अब हमें आगे कुछ प्रोग्रेस नहीं करनी है, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छे मजे हुए जो एक पॉलिटिशियन होते हैं उनकी भाषा नहीं हो सकती। हमेशा मान ली 33 जीती हैं तो आप आगे जाइए। भी जैसे बीजेपी को आप देखते हैं, मिशन 80 मिशन, वो तो और 2 सीटें फालतू की बातें करते हैं और आप वहीं देखिए, जाना कोई ये आप कह देंगे कि हम यहाँ बैठ के कह दें कि हम बहुत आगे जाएंगे। देखिए, वो परिस्थितियाँ दिखती हैं।
जब विधानसभा के इलेक्शन थे तो परिस्थितियां कह रही थी, चीख चीख कर कह रही थी कि भाई लोकदल तो जाटों का वोट आपके साथ आया, राजभर आपके साथ थे तो राजभरों का वोट आपके साथ आया, शिवपाल यादव आपके साथ आ गए, तो यादव वोट बैंक जो बटना था वो नहीं बटा, वो भी कंसोलिडेटेड एक जगह। और दूसरा, जब एक समुदाय विशेष ये देखता है कि भाई बीजेपी को कौन हरा सकता है, कौन टक्कर दे रहा है, वो उसके साथ जाता है। आप ये सोचते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ है, नहीं है। कल को उसे लगने लगेगा बीएसपी उन्हें अच्छी टक्कर दे सकती है और बीएसपी बीजेपी को हरा सकती है। वो सब वर्ग विशेष, समुदाय विशेष जिसके ऊपर राजनीति करते हैं, जो आपका फॉर्मूला M/I वाला है, वो फॉर्मूला खराब हो सकता है और वो समुदाय वहां जा सकता है। देख लेना, मैं इसको आप उंगली उठाने से खत्म ही नहीं हो जाती चीजें, तो कहीं ना कहीं और जोड़ना चाहिए। कोनबा को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूती देने के लिए और ज्यादा लोगों को साथ लेके आना चाहिए। मेरा मानना तो ये था, विधानसभा में अगर कांग्रेस भी गठबंधन का हिस्सा होती तो मेरे ख्याल से तस्वीर कुछ और भी हो सकती। चंद्रमोहन शर्मा जी, पार्टी को, बीजेपी को कैसे टक्कर देंगे? अपने विधायकों को, अपने नेताओं को ही साथ नहीं रख पा रही है, ना कांग्रेस ना समाजवादी पार्टी। एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी का, कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट से भी बात हुई थी, उनका भी यही मानना है। बीजेपी को टक्कर आज वक्त देने जा रहा हूं भवेश भाई, क्योंकि 2014 से बाद की बात, जो दूसरी बात सत्ता मिली, उसके अंदर ऊंची मुंह कर पीक फेंक देना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वक्त नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में होता है कमल का निशान, हाथ का निशान, पंजे का निशान, साइकिल का निशान, हाथी का निशान। क्योंकि आज बीजेपी के पास अपने वर्चस्व को बचाने के लिए ना उनके पास मुद्दे हैं, ना उनके पास नीति है, ना उनके पास कोई नियम है। अगर ऐसा कुछ होता तो आज बीजेपी अपने प्रचंड बहुमत होने के बाद भी किसी भी स्टेट के अंदर अपनी एक विचारधारा को रख पाती, लेकिन आज बीजेपी के पास अपनी कोई विचारधारा नहीं है। वो दूसरों की विचारधारा को लेकर खरीद फरोख्त और डर की राजनीति पैदा कर कहीं पर ईडी, कहीं पर सीबीआई, कहीं पर तंत्र का इस्तेमाल कर पार्टियों को तोड़कर उसके अंदर विलय। आपकी विचारधारा नहीं है घोष साहब, कोई विचारधारा नहीं है। दूसरों की चीटिंग कर रहे हैं आप लोग, दूसरों की नकल मार रहे हैं आप। आपके पास कोई विचारधारा नहीं है, कोई काम आपने नहीं किया। जवाब दीजिए, वाइंड अप आपसे करूंगा, टाइम हो गया। भूपेश जी, विचारधारा के बिना ही आज 64% पॉपुलेशन के ऊपर भाजपा ने सत्ता कायम करके बैठे हुए हैं। कोई विचारधारा नहीं है, हमारे साथ कोई विचारधारा नहीं है, इसलिए सारे कांग्रेसी जो है। नरेंद्र मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें बस आप, 8 साल में नहीं हुई है। उनके सारे बयान 2014 वाले चलवा दीजिए अब इलेक्शन के अंदर, महंगाई वाले, बेरोजगारी वाले, भ्रष्टाचार वाले, सब चलवा दीजिएगा। रिएक्शन करवाएंगे उन लोग। आरोप लगा दिए, जवाब मैं जवाब ये दे रहा हूँ, अगर विचारधारा नहीं है तो असम में सारा कांग्रेस उठ के हमारे साथ चले आए, सारा त्रिपुरा में कांग्रेस उठ के चले आए, कर्नाटक में चले आए, गोवा में चले आए, महाराष्ट्र में चले आए और इधर आए। अब सारे चीज अगर कोई विचारधारा हमारे नहीं होता तो इतने लोग क्यों आए हमारे पास? वो सत्ता, लालच, डर, और जब मैं सत्ता में नहीं था, महाराष्ट्र में हम सत्ता में नहीं थे, फिर भी उन लोग उठ के चले आए। तो ये प्रतीत हो रहा है कि हमारे जो विचारधारा है वो राष्ट्रवाद का विचारधारा है, विकास की विचारधारा है, न्याय की विचारधारा है और समानता की विचारधारा है। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव का कहना है कि जहां सम्मान मिल रहा है वहां चले जाइए, अगर आपको लगता है कि हम आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं। ठीक यही बात कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने भी की थी कि जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को सम्मान मिल रहा है, अब वहां चले जाइए। कपिल सिब्बल उनमें शामिल थे, छोड़ के चल दिए थे कांग्रेस को। कितना डेंट लगेगा ऐसे नेताओं का पार्टियों से निकल जाना, ऐसे नेताओं का पार्टियों से चले जाना, दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाना, दूसरी पार्टियों को मजबूत करना। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, एक नई टीम है, युवा टीम है और कैडर जो है वो, कार्यकर्ता जो है वो ज़मीन से जुड़कर काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि चिंता मत करिए, जो लोग आपकी नीतियों से परेशान हैं वो जनता भी देख रही है, वो छोड़ कर आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कांग्रेस सरप्राइज करेगी, कांग्रेस का कैडर जो है वो ज़मीन पर काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर घोष साहब भारतीय जनता पार्टी से, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस से, दीपक विज साहब समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद रहे, आरबी उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार, एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए बहुत शुक्रिया सर। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत सर।